ऋषि अत्रि और अनुसुईया बड़ी श्रद्धा भाव से भगवान की आराधना करते हैं। तो बुलाया एक को और आए तीन। जैसे आपके यहाँ है ना, कोई खास हो और अब काट खाली उसको दे आओ तो वो दूसरे को भी लेके आ जाता है, कहता चलो हमारे खास ही हैं वो। ये जगह हम कहीं बैठे हुए थे ना, उनका निमंत्रण आया था, बोले गुरु जी आप भी चलो। उन्होंने कहा हमें तो बुलाए नहीं। बोले आप हमारे साथ चल रहे हो, आप जो है हमारी फैमिली में चल रहे हो ना। तो ऐसा भाव अच्छा हो तो भाव का भूखा भगवान। और कथा श्रवण करवा रहे हैं। विदुर जी को मैत्री जी कि भगवान शिव से द्वेष किया दक्ष ने, और दक्ष को एक श्राप मिला, साथ साथ में ब्राह्मणों को भी मिला, ऋषियों को भी मिला, जिन जिन्होंने साथ दिया। तो मैत्री जी ने प्रश्न किया ये कैसे हुआ। भवेशीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सला विद्वेषम करो कस्मा नारदूतात्मजां। अरे तो सती के पिता है, और जिनके यहाँ सती जैसी बेटी हो तो पिता भी तो अच्छे होंगे। फिर भगवान शिव से दोष कैसे किया, कैसे उन्होंने द्रोह किया। तो बोले भैया इस सब समय समय की बात है। जब हम साधारण होते हैं ना तो वाणी कुछ और होती है, और थोड़ा मान प्रतिष्ठा बढ़ जाए तो फिर कहना ही क्या है। को नहीं अस जन्मा जग माही, को नहीं अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। हमारे तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा कोई नहीं है। बता अरे कुछ तो बोल देते कोई हो सकता, बोले कोई नहीं, बड़ा मुश्किल। एक बार थोड़ी सम्मान मिल जाए, प्रभुता मिल जाए, धन मिल जाए, पद मिल जाए तो आदमी अपने आप को भूल जाता है। ऐसा नहीं, हमें पहले अपने आप को हमेशा स्मरण करना चाहिए। हमारी जिंदगी कहाँ से शुरू हुई हमें उसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसलिए दक्ष को देवताओं ने अपना अध्यक्ष बना दिया। अब अध्यक्ष किसको बोलते हैं, जिसकी ज्ञान की आंखें दोनों फूट जाएं। अध्यक्ष फूटी आंख विवेक की लखे न जो है संत असंत। ऐसे पद में आने के बाद फिर नहीं कोई देखते। अरे यहाँ के ही कोई बता रहे थे महाराज ऐसे ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। ऐसे नहीं, हमें अपने आप हमारी कौन सी जगह है, हमें किन को किन शब्दों से इस्तेमाल करना है, इसका हमेशा ध्यान रखना है। आप छोटे को भी सम्मान दो, बड़े को तो सम्मान सर भैसे बोल रहे। आप जो कहीं जाते हैं अधिक बड़े अधिकारी को सर सर सर, और जो दरवाजे में खड़ा है उसको वो बोल दो भैया राम राम, बाल बच्चे ठीक है ना, तुम्हारा काम जल्दी बन जाएगा। लेकिन तुम उस तरफ नहीं देखोगे सीधा, और वहां तो खड़े हो जाओगे, ऐसे खड़े हो जाओगे जैसे मतलब बहुत ही समझदार व्यक्ति। इसलिए पहले हमें छोटों का ध्यान भी देना चाहिए। लेकिन दक्ष ने अध्यक्ष बनने के बाद देवताओं की सभा किया, सभी को बुलाया। लेकिन देखो जहां अहंकार हो जाता है ना, वहां हमारे नारायण नहीं जाते, वहां नारायण पीछे हो जाते। इनकी सभा में नारायण नहीं आए। शिव जी को इसलिए आना पड़ा कि भाई जमाई है। यदि जमाई नहीं जाएगा तो ससुर को लगेगा कि हमारे पद से ईर्ष्या कर रहे हैं, जानबूझ के नहीं आए। तो इसलिए भोले बाबा को आना, और दोनों साथ में बैठे हुए हैं। और देखो आजकल तो सब जगह हो गया, नेता कब आएंगे, 2 बजे का टाइम दिया है, 5 बजे 6 बजे, कितनी पब्लिक इकट्ठी हुई, भीड़ हुई कि नहीं हुई। और हमारे कथा व्यास भी पूछते रहते हैं अभी कितने श्रोता आए हैं, अभी पंडाल भरा कि नहीं। सब कोई अपनी अपनी व्यवस्था को देखकर कि भाई कितने लोग आए।
उनके सेवकों ने कहा अब तो पूरा पंडाल भर गया, आ जाई। दक्ष आए और दक्ष चारों तरफ देख रहे हैं, कोई फूल दे रहा है, कोई माला दे रहा है, कोई लिफाफा दे रहा है, कोई पैर छू रहा है, कोई हाथ मिला रहा है। 2 व्यक्ति यहां से नहीं उठे। ब्रह्मा जी नहीं उठे क्योंकि इनका तो पुत्र ही है, और शिव जी इसलिए नहीं उठे क्योंकि भोले बाबा जहां बैठते हैं अपना क्षण खराब नहीं करते। हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। भोले बाबा जहां बैठ जाते हैं आंखें बंद कर लेते हैं, ध्यान करना शुरू कर देते हैं। तो भोले बाबा तो ध्यान कर रहे हैं और ब्रह्मा जी उठे नहीं, और दक्ष ने महक लिया और बोलना शुरू किया, अरे ये जो बैठा हुआ है ना ये हमारा दामाद है, लेकिन हमारा दामाद बनने लायक नहीं था। वो तो बूढ़े ब्रह्मा जी कहने से हमने विवाह कर दिया। देखो तो सही, इसको इतना भी ज्ञान नहीं है कि हम बड़े आए तो उठ के कम से कम सम्मान करें। और हम इनको श्राप देते हैं कि आज के बाद इनको देवताओं के बीच में भाग नहीं मिलेगा। बोले अच्छी बात है। हमारे गुरु जी कहानी सुनाया करते थे, बोले ये आश्रम है ना, ये आश्रम ऐसे ही चलते हैं। बोले एक कोई आया गौ दान दे गया, सारे विद्यार्थी संत बड़े खुश हुए, अब तो दूध मिलेगा पीने के लिए, लस्सी मिलेगी, मक्खन मिलेगा। खूब दौड़ दौड़ के सेवा कर रहे थे। और एक दिन गाय भाग गई तो सारे विद्यार्थी, सारे संत, सभी लोग दुखी हुए कि अब दूध नहीं मिलेगा, मक्खन नहीं मिलेगा। तो गुरुजी ने समझाया, अरे तुम लोग बड़े ना समझो, तुम्हें गोबर उठाना पड़ता था, सफाई करनी पड़ती थी, नहाना पड़ता था। तो सब हंसने लगे, हाँ गुरुजी बात तो ठीक। तो संत लोग ना आने में ज्यादा खुश होते हैं और न जाने में दुखी होते हैं। आए हो कितने दिन रहोगे, आराम से जा रहे हो भैया, ठीक है, ध्यान से पहुंचो। ये संतों का स्वभाव होता। तो इस प्रकार हमारे भोले बाबा ने कहा बहुत अच्छा, नहीं बुलाएंगे तो अपने बैठे बैठे भजन तो करेंगे। आप कहीं जाते किसी की शादी विवाह में निमंत्रण में, पहले तो बुजुर्गों को नहीं जाना चाहिए, लेकिन आजकल बुजुर्ग पहले तैयार हो जाते हैं बच्चे तो बाद में, बुजुर्ग पहले। बुजुर्ग कहने थे बेटे तुम लोग जाओ, हमें क्या करना, अपनी दाल रोटी खा के घर में भजन किया जाए, वहां जाने के बाद क्या हो। तो भोले बाबा ने विचार किया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन भोले बाबा के सेवक को सहन नहीं हो, नंदी को सहन नहीं हो, तो गुरुदेव कुछ नहीं कहते, लेकिन हमारे भोले बाबा देवता लोग नाराज हो जाते। पितर कैसे नहीं कहते, माता पिता कुछ नहीं कहते, लेकिन उनके जो पितर हैं वो नाराज हो जाते हैं। इसलिए देखो, आपने रामायण में देखा सुना है ना, उत्तरकांड में जो प्रसंग आता है कि एक बालक ने गुरु मंत्र लिया और जाकर के शिव के मंदिर में बैठ करके जप कर रहा है। गुरुजी ने कहा चलो देख के आते हैं चेला कैसी पूजा कर रहा है। तो चेले का फर्ज था, शिष्य का फर्ज था उठ के प्रणाम करता, लेकिन माला लिए बैठा हुआ है। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। शिव जी ने कहा जा अजगर की योनि में कि तूने उठ करके गुरु का सम्मान नहीं किया। इसलिए हमारे नंदी को सहन नहीं हुआ। नंदी ने श्राप दिया कि तुमने हमारे भोले बाबा को बिना कारण के श्राप दिया है, और हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम सारे जीवन कर्म कांड में लगे रहोगे, तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और देखो कितनी बार होता है, यज्ञ कराते हैं हम लोग, बड़े बड़े यज्ञ कराते हैं ना, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति ना आचार्य को हो रही है ना यजमान को हो रही है। यदि ब्राह्मण आचार्य को गणानंतवा का अर्थ पता लग जाए तो वो गणेश जी में दक्षिणा नहीं चढ़वाएगा वो कहेगा हमें दक्षिणा क्या चढ़वाने, गणेश जी हमें अपने यहाँ घर भेज देंगे। और ऐसा होता है शर्मा जी, जिस दिन हम लोग कहीं जाए दक्षिणा कम मिले ना तो पहले मंदिर में व्यवस्था हो जाती है वहां आते हैं। और हमारे जैन साहब बड़े प्रेमी भक्त, वो तो कहते हैं आप कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, आप तो अपने मंदिर में बैठे रहो, सब कुछ भगवान यहीं देगा, ये सिद्ध स्थान है। लेकिन नहीं, हम कहते देखो हमारे साथ
हम अकेले वृंदावन थोड़ी आए, कितने लोग साथ में आए। यदि हम नहीं आते तो कितने लोग आते। तो हमें ऐसा लगता है कि चलो हमें हमारे सहारे 8 दिन सब लोग साथ में रहेंगे, अच्छे स्थान में रहेंगे, राधे राधे बोलेंगे। नहीं फिर तो आप लोग कहोगे देखो गुरुजी तो अपने मस्त हो गए। इसलिए जो है हमें अपने उसमें कर्म कांड में दक्षिणा का मंत्र बोला जाए, लेकिन ये नहीं यजमान जी ये चढ़ा दो ये चढ़ा दो, ऐसा नहीं। मंत्र शुद्ध बोलो। ब्राह्मण का काम है मंत्र को बोलना। दक्षिणा नहीं चढ़ाएगा यजमान को दोष लगेगा, फल अच्छा नहीं लगेगा यजमान को दोष लगेगा, लेकिन फल का मंत्र तो बोला जाए। तो इस प्रकार बोले तुम कर्म कांड में लगे रहोगे, सारे जीवन लगे रहते हैं, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान की प्राप्ति कब होगी? कर्म कांड के साथ में आप भोले की शरण में जाओ।